बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी 17 साला नंद हर रोज मुझे दही में प्याज डालकर खिलाती और कहती थी, भाभी प्याज वाली दही खाने से आप एक सेहतमंद बच्चा जनेंगी। मैं बड़ी खुश हो जाती और फौरन उसकी बात मान लेती। दही खाते ही मुझे बड़ी पुरस्कून सी नींद आ जाती थी। दरअसल मुझे बच्चों का बहुत शौक था, मगर खुदा की करनी ये हुई कि शादी के 2 साल बाद भी मैं बच्चे से महरूम थी। मेरी नंद अलिशबा मेरे लिए बड़ी परेशान रहती थी, इसलिए हर किसी से औलाद के लिए टोटके पूछती रहती थी। उसने एक रिसाले में औलाद के लिए दही और प्याज वाला टोटका पढ़ा था। मेरा शौहर जब घर आता तो अलिशबा अपने भाई से कहती कि अब आप बच्चे की तैयारी करें, अब तो भाभी उम्मीद से हो ही जाएंगी। मगर मेरी दुआ सुनी ही नहीं जा रही थी। मैं इस परेशानी में घुलती जा रही थी। अब तो मेरा शौहर भी मुझसे बेजार रहने लगा था। वो कहता था, तुम उम्र से ज्यादा बड़ी लगने लगी हो, तुम में तो कशिश ही नहीं है। मैं अपने शौहर की बातें सुनकर मजीद गमज़दा हो जाती थी। आज मेरी नंद दही लेकर आई तो मैंने उससे कटोरी थाम ली। वो चली गई तो मैंने साइड पर रख दी। मेरा आज कुछ खाने को मन ही नहीं चाह रहा था। मैं यूं ही आंखें मूंद कर लेट गई। आधा घंटा ही गुजरा होगा जब मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैं उठने ही लगी थी, मगर अलिशबा ने दरवाजा खोल दिया था। एक औरत हमारे घर में दाखिल हुई थी, जिसको मैंने पहली बार देखा था। वो औरत बोली, तेरी भाभी सो गई है क्या? अलिशबा बोली, हाँ सो गई है, मैंने उसको दही में बेहोशी की दवा मिलाकर जो सुला दिया है। अलिशबा का इंकशाफ सुनकर मैं तो दहल सी गई थी। मैं जल्दी से खिड़की से हटकर बेड पर आकर लेट गई और आंखें बंद कर ली थी। अलिशबा और वो औरत मेरे ही कमरे में आ गई थी। अलिशबा बोली, पीरनी जी भाभी पर ऐसा दम डालो कि बिस्तर से ही लग जाए, उसकी हड्डियां भर आ जाएं और ये अल्लाह को प्यारी हो जाएं। अलिशबा की बातें सुनकर मैं तो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। वो औरत अपना मंतर पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि मैं दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ती जा रही थी। 15 मिनट बाद जब वो औरत मेरे कमरे से निकल गई, मैं अब तक अभी कांप रही थी। अलिशबा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? शाम को मैं उठकर अपने काम काज करने लगी थी, जबकि अलिशबा भाभी भाभी करती नहीं थकती थी। रात का खाना भी हम तीनों ने मिलकर खाया था, मगर हर रात की तरह आज भी अलिशबा मेरे लिए और मेरे शौहर के लिए दूध लेकर आई थी। अलिशबा पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसके जाते ही दोनों गिलास दूध के बहा दिए थे। मेरे शौहर मुझ पर गुस्सा हुए तो मैं बोली, दूध खराब था इसलिए मैंने गिरा दिया है। मेरे शौहर तो सो गए, मगर मैं सो ना सकी, क्योंकि मेरी आंखों के आगे तो आज वाला मंजर घूम रहा था। रात के 2 बजे होंगे जब सहन से मुझे कुछ आवाज सी सुनाई देने लगी। मैं जल्दी से अपने शौहर को उठाया तो वो घबरा गए। मैंने उनको खामोश रहने का इशारा किया और हम खिड़की में जाकर खड़े हो गए। तब मुझे अपनी नंद अलिशबा की आवाज सुनाई दी। वो बोली, अम्मी आपका बदला मैं साजिद और उसकी बीवी से ले रही हूँ। साजिद ने आपके मुंह पे थप्पड़ मारा था ना, मैंने उस थप्पड़ का बदला उसकी बीवी को हमर रोकने वाली दवा खिलाकर पूरा कर लिया है। इन दोनों पे काला जादू भी करवा रही हूँ, ये जल्द ही खत्म हो जाएंगे, तब हम दोनों मिलकर इस घर में रहेंगे। मेरे शौहर ने पुलिस को फोन करके घर पर बुला लिया और उन्हें ये बताया कि ये 2 औरतें रात के इस पहर हमारे घर चोरी करने आई हैं। पुलिस उन दोनों को पकड़ कर ले गई तो मेरे शौहर ने बताया कि अलिशबा उसकी सगी बहन नहीं थी, बल्कि वो तो उनकी सौतेली माँ की औलाद थी। मेरे शौहर के अब्बू के इंतकाल के बाद उस औरत ने गैर मर्दों से मरासिम बनाने शुरू किए, इसलिए मेरे शौहर ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारकर उस औरत को घर से निकाल दिया था, जबकि अलिशबा को अपनी छोटी बहन समझकर अपने पास रख लिया था। मगर वो दोनों औरतें तो साजिद की जड़ें काटने पर लगी हुई थी। साजिद मेरे शौहर मेरे बड़े ही शुक्रगुजार हुए कि मैंने बर वक्त ही उनकी आंखें खोल दी। यूं हम तबाही पर पहुंचने से पहले ही बच गए। इंसान को कभी भी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर शख्स के आस्तीन में सांप होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।